नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, योगा वगैरह हमने कर लिया है। आजकल हम थोड़ा-थोड़ा योगा करते हैं, ज़्यादा तो होता नहीं। और उसके बाद पी ली हमने एक-एक चाय। और यहाँ पे उठ गई है पीहू। पीहू कर रही है अपनी तैयारी क्योंकि आज इसका है पेपर। पीहू बेटा, हेलो करो। आप तो नमस्ते राम राम बोला करो। राम 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 जी बोलते हैं। राम 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 जी। हाँ, राम राम जी सभी को। क्या क्या पेपर है आपका? इंग्लिश। अच्छा, ठीक है। तो आप तैयार हो लो, उसके बाद रिवाइज कर लेना जो भी टाइम बचेगा, ठीक है। तो जी पीयू होने लग रही है यहाँ पे तैयार, क्योंकि आज रूही ने तो जाना नहीं, सिर्फ पीयू ने जाना है। और रूही मस्त मोला होके सो रही, इसीलिए वो कह के सोई थी कि डैडी मुझे नहीं उठाना, आप चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे। और ये देखो सांप की तरह जाली पर है। और यहाँ पे कीचू आपका लड्डू, ये देखो यहाँ पे कैसे लेटा हुआ। कीचू हेलो करो। कृष्णा हेलो। नहीं, ये तो पूरा फिक्स हो रखा है नींद में इस टाइम ना, क्योंकि आज इनकी छुट्टी है तो यार उठेंगे आराम से। और यहाँ पे लग रही है बाहर झाड़ू। अंदर कमरों में लगा दी क्या? कुकर इस पे क्या रख रखा कुकर में? अच्छा, आलू के पराठे बनाने। पानी लगा दिया फिर मैंने, है ना? क्या कर रही ब्रश? और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, कृष्णा की एक क्लास यहाँ पे भी लगनी शुरू हो गई है। ये है इंग्लिश वाला कैलेंडर और नीचे है हिंदी वाला। तो यहाँ पे भी इसकी क्लास चालू होगी अब ना। रोज सुबह उठ के आएगा, बोलता है ये ता है, ये ता है। तो जी देखिए, नहा धो ली हूँ मैं और पीहू को भी नहला धुला दिया था। रूही तो उठी नहीं थी, तो नहाने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। और सुबह की पूजा सभी कर लेते हैं, मतलब जो भी पहले नहा लेता है वही पूजा कर लेता है। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी पहले, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा अभी सुबह की अपनी। तो जी पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और आलू उबाल दिए थे, सुबह ही रख देते उबलने के लिए। तो यहाँ पे मैं आटा बना रही हूँ और इधर पीहू मुझे कुछ पूछ रही है, आई है वो पूछने के लिए। उसके बाद आटा लगा के रख दूंगी, तो जब तक मैं पराठे बनाऊंगी तो तब तक सॉफ्ट हो जाएंगे। और इधर जो आलू है उनको भी मैं निकाल लूँगी, और इनको मैं छील के रख दूंगी, और छील के मतलब काट तोड़ सी के रख दूंगी, जिससे कि ये ठंडे हो जाएं। फिर गरम गरम आलू के जो है पराठे नहीं बनते, तो इनको मैं छील के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, मैं जिससे ठंडे हो जाएं ये थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे बाकी भी जो तैयारी है आलूओं के पराठे की वो भी मैं कर लूँगी। उसमें मैं प्याज डाल लूँगी, हरी मिर्च वगैरह डालने की है, तो वो भी मैं करके जा रही हूँ। तो जब तक आलू ठंडे होते हैं तो यहाँ पे मैं पीहू के बालों में कंघी कर दूँगी, उसको जाना है। तो नहा धो वो ली है, और उसके बाद बस कंघी करके तो मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। और यहाँ पे आलू थोड़े से हो गए थे ठंडे, तो इनको मैंने कर लिया है कद्दूकस। और उसके बाद बस वही अपना जो मसाले डालते हैं उसमें प्याज डाल दी, हरी मिर्च, जो ये पीसे थे इसमें, मतलब मिक्स क्या है ये ग्राइंड चॉपर में। उसके बाद अपने हल्दी डाल दी, मिर्च डाल, हल्दी नहीं मैं डालती, हाँ मिर्च डाल दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, मिर्च थोड़ी सी, ये सारी चीज़ें डाल के बस इनको कर देंगे हम मिक्स। और बस अब मैं बनाना शुरू करूँगी पराठे फटाफट से। तो आजकल जो आलू आ रहे हैं ना, वो मतलब थोड़े से लूज लूज से ही आ रहे हैं, सूखे सूखे से होते हैं ना जो आलू, उनके पराठे अच्छे बनते हैं। पता नहीं किस तरीके के आलू आ रहे हैं। तो मतलब इसका मैं बताऊँ आपको क्या है, कि अगर आपको लग रहा है कि जो पराठे हैं वो जो आलू की स्टफिंग है वो थोड़ी सी ढिल्ली सी है, या तो आप उसमें बेसन वगैरह मिला लीजिए भून के। अगर नहीं मिलाना चाहते तो जिस तरीके से पहले ही हम लोई बना रहे हैं ना आलू की पिट्ठी डाल के अंदर, तो इसको इस तरीके से भर के थोड़ी देर के लिए आप आटे में ही छोड़ दीजिए, सूखे आटे में। उसके बाद फिर आप उसका पराठा बनाइए, तो स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो देखिए जी, बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर लिया है, पीहू चली गई है स्कूल, और पीहू के डैडी भी चले गए हैं। 9 बजे तक वो चली जाती है, उससे पहले ही, और वो भी चले जाते हैं सुबह ही।
तो उसके बाद यहाँ पे मैंने भी नाश्ता वगैरह किया और मैं कर रही हूँ अब किचन की साफ़ सफाई। बर्तन वगैरह जो है इकट्ठे कर दूँगी मैं और बाकी अपना जो है साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी मलाई रखी थी तो उसको भी मैंने रात दही लगा के रख दिया था, तो उसको भी मैं बलो दूँगी तो उसमें से मक्खन निकल जाएगा और फिर मक्खन को अपना मैं मेल्ट करके रख दूँगी। तो यहाँ पे ये ब्लेंडर बता रहे थे शायद आप लोग मुझे कि दीदी ये ब्लेंडर है। तो ये ब्लेंडर जो है इसको इस पे से घी उतारना ना, मक्खन उतारना बड़ा मुश्किल है, मतलब चिपक जा। गर्मियों में तो हो जा साफ एकदम से, लेकिन अभी भी जैसे थोड़ी सी ठंड सी है ना तो वो मतलब बिल्कुल चिपका ही रहा है इस पे। तो देखिए बस यहाँ पे मक्खन मैंने कर दिया है और अब इसको मैं रख दूंगी गर्म होने के लिए। तो जी मक्खन रख दिया है इधर, वो हो रहा है और पानी गर्म करके यहाँ पे मैं इस ब्लेंडर को भी धो दूंगी और उसके बाद जो ये घी के बर्तन से है उनको भी मैं साफ़ कर दूंगी गर्म पानी से। तो देखिए बस यहाँ पे घी भी हमारा जो है वो पिघल गया है, उसको मैं रख दूंगी ढक के जिससे वो ठंडा हो जाए। और यहाँ पे बाकी जो मेरा काम रह गया था अभी ये है बिस्तरे वगैरह उठाने का, तो ये कर रही हूँ मैं अपने। तो सुबह को मतलब भागदौड़ सी हो जाती है एकदम से, तो इतना पता नहीं लगता। तो पहले सारा किचन का काम निपटा के मैं उसके बाद फिर कमरों में आती हूँ मैं साफ़ करने के लिए। और सुबह की भागदौड़ में समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू कहाँ से नहीं करूँ, लेकिन फिर भी ये है कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक रूटीन सा बन जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसा बच्चे स्कूल रेगुलर जाने लगे हैं तो उससे अब अपना भी काम का रूटीन बन गया है, उठने का, काम करने का, सारी चीज़ों का। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, होती ही है वो। तो बस और ये भी है कि भाई अपना भी काम जो है टाइम पे निपट जाता है और बच्चों का भी सारा काम निपट जाता है। अब बच्चे हो चाहे घर हो, तीनों को मतलब तीनों बच्चों के साथ फिर घर को भी संभालना बहुत ईजी हो जाता है एक रूटीन मेंटेन करने के साथ। तो देखिए यहाँ पे एक रूम मैंने साफ़ कर दिया है और जो गर्म बेडशीट है ना वो सारी मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है, हल्की हल्की सी ठंड हो रही है। तो कॉटन की बेडशीट जो है वो मैंने निकाल दी है। जब मैंने रूम्स साफ़ करे थे ना सारे के सारे, तो तभी फिर मैंने बेडशीट्स निकाल दी थी और ये सारे बेड मैंने एक साइड में लगा दिए हैं कोने में। क्योंकि एक दिन क्या हुआ, रात को खेलते हुए तीनों बहन भाई खेल रहे थे तो रूही गिर गई बेड पे से एक साइड में, और वो गिर गई उधर कोने वाली साइड। तो फिर मुझे लगा, मैं कहा नहीं बच्चों के लिए रिस्क है, तो मैंने फिर अगले दिन जब साफ़ सफाई की तो मैंने इनको बोल के ये सारे के सारे फिर साइडों में लगवाए। तीनों बेड मैंने कॉर्नर में कर दिए हैं। कोई नहीं, बेडशीट बिछाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी ज़रूर, लेकिन बच्चों की सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है। तो ये देखिए तीनों रूम मैंने साफ़ कर दिए हैं और अब बारी आई है बाहर सोफ़ों की। तो आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी सोफ़े के कवर कहाँ गए, आपने चेंज कर दिए? चेंज नहीं किए थे जी, बस धोने के लिए उतारे हुए थे ये मैंने। तो फिर जब धोए गए तो उसके बाद फिर मैंने ये डाल दिए और अच्छे लगते हैं। बाकी जैसा कि अभी शुरू में ही बताया था कि इनमें थोड़ा सा काम रह रहा है तो वो करना है, वो करेंगे पीहू के डैडी, वो मुझे नहीं आता करना, मेरे से नहीं होगा, तो इसीलिए बस वही करेंगे। तो देखिए जी यहाँ पे आ गए हैं दूध वाले भैया भी और अब मैं ले रही हूँ दूध। और ये जितना सारा काम है ये सारा मैं सुनीता के आने से पहले निपटा लेती हूँ, उसके बाद सुनीता आती है। देखिए बस मैं यहाँ पे फिर कर रही थी कपड़ों की तय, कपड़े रखे थे तय करे हुए और प्रेस के कपड़े भी बहुत सारे हो रहे, क्योंकि इसलिए नहीं मैं कर पा रही, मेरे कंधों में जो है दर्द बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, और सिकाई कर कर के मैं बस काम चला रही हूँ, पेन किलर ले रही हूँ, योगा वगैरह कर रही हूँ, जो जो आप लोगों ने बताया है मैं सारी ही चीज़ें करके देख रही हूँ। तो थोड़ा सा तो रिलैक्स है, लेकिन अभी भी इतना नहीं है। और प्रेस के कपड़े फिर बहुत सारे हो रहे थे तो मैं प्रेस नहीं कर पा रही थी। मैं कहा चलिए प्रेस कोई नहीं, बाहर करवा लूँगी, जो कपड़े तय करने के वो कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे सुनीता भी आ गई है अब जा, और अब वो अपना किचन का काम करेगी, झाड़ू वगैरह लगाएगी और तब तक जो है मैं ये कपड़े वगैरह रख दूँगी। देखिए जी कपड़े तय कर दिए हैं मैंने और साथ के साथ इनको मैं अब अलमारी में लगा दूँगी। तो जब मैंने साफ़ सफाई की थी तो अलमारियाँ भी मैंने साफ़ की थी। तो देखिए अलमारियों में सामान मतलब बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, और बेड वगैरह में भी, बेड में मैं कृष्णा के कपड़े रखती हूँ इधर, और दूसरे रूम में बच्चों के पीहू रूही के कपड़े होते हैं, उनकी बुक्स वगैरह होती है, और जो बेडशीट वगैरह होती है वो रखती हूँ मैं इस अलमारी में। तो जी देखिए बस इस तरीके से ही जो है मेरा रूटीन जो है मॉर्निंग रूटीन चलता रहता है।
तो जी झाड़ू वगैरह लगा के यहाँ पे सुनीता जो है वो लगा रही है पोछा। अब बर्तन वगैरह कर लिए हैं उसने और झाड़ू वगैरह भी लगा लिया। कपड़े नहीं धोने थे, आज तीसरे दिन धो लेते हैं, या ऐसा लगता है कि कपड़े ज़्यादा है तो फिर रोज़ भी धो लेते हैं, नहीं तो कोशिश तो तीसरे दिन की ही रहती है कि तीसरे दिन कपड़े धोए जाएं। तो देखिए बस जी यहाँ पे सुनीता भी अब अपना काम करके जा चुकी है और मैं आई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने भिगोया है साबूदाना। शाम को दोपहर को मैं खिचड़ी बना लूँगी, क्योंकि सुबह ही जैसे तला भुना खा लेते हैं तो फिर भूख नहीं इतनी लगती। तो मैं कहा चलिए दोपहर को मैं हल्की फुल्की सी खिचड़ी बना लूँगी। आलू भी रखे थे उबले हुए, और आप लोगों की भी रिक्वेस्ट थी कि दीदी साबूदाना की खिचड़ी बना के दिखाइए, तो उसकी तैयारी मैंने की है। तो देखिए यहाँ पे कि जैसा कि मैंने बताया दर्द है, तो उसके लिए मैंने गर्म पानी लिया है बोतल में, और यहाँ कान्हा जी को दोनों को मैं चाय नाश्ता दे रही हूँ। दोनों नहा धो के बैठे थे धूप में, जब मैं खुद बैठती हूँ बाहर आती हूँ तो इनको भी मैं ले आती हूँ। तो जी इस तरीके से बस ये है कि सुबह का मेरा जो रूटीन है वो 10-11 बजे तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट और कुछ एडिटिंग, और फिर बच्चों को भी पढ़ाना है थोड़ी देर बाद। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है, 3-3:30 बज रहे। पीयू रुई जा रही ट्यूशन में, तो दोपहर उन्होंने हल्का फुल्का सही खाया था, क्योंकि सुबह ही पराठे खा के फिर भूख नहीं लगती। और कहाँ नहीं लेके गए, फिर वो मैडम रख लेती ना आपको। अब भूखी लगी ना कीचू को, फिर ट्यूशन में भूख लग जाती, यहाँ की भूख लग रही। कोई नहीं, जब आएंगे ना उनको फिर बोल लेंगे कि आपने कृष्णा पे बाय क्यों नहीं करवाई। तो कृष्णा ना बाय करा था, जब मैं ट्यूशन गई तो उन्होंने बाय नहीं ली। अब इसको लग रही भूख, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो जी यहाँ पे मैं बना रही साबूदाना की खिचड़ी। तो साबूदाना मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया था। ये है साबूदाना, और फूल गया बहुत अच्छे तरीके से, ये देखो बिल्कुल गल गया। तो यहाँ पे साबूदाना लिया है मैंने, आलू है 2, ये मलाई है, ये है हरा धनिया, ये टमाटर है 2 से 3, ये है प्याज लहसुन और हरी मिर्च, ये मूंगफलियाँ, और बाकी अपने मसाले जो भी हैं। अब व्रत के लिए, ओहो भाई, व्रत के लिए नहीं बना रही तो इसलिए मैं उसमें लहसुन प्याज वगैरह डाल रही। अगर व्रत में बनावे फिर तो सिंपल सोबर सी बनाती। तो जी चलिए बस फिर बनाना शुरू करते हैं। सामान आपने देख ही लिया कि क्या क्या है, यही सामान का इस्तेमाल करके मैं बनाऊंगी साबूदाना की खिचड़ी। तो जी चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है, सरसों का तेल लिया है मैंने, उसको अच्छी तरीके से पका के उसमें डाल दी है मूंगफलियाँ, और मूंगफलियों को भून के निकाल लेंगे हम। उसके बाद हमें इसमें डालने हैं मसाले, अपने जो मसाले हैं। मसालों में बस मैं ज़्यादा नहीं कि सिर्फ जीरा डाल रही हूँ, और साथ में ही जो लहसुन प्याज और हरी मिर्च है वो हैं। और इनके भूनने के बाद इसमें हम डाल लेंगे टमाटर। तो टमाटर में ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, नमक और मिर्च ज़रा सी, ज़्यादा नहीं तीखा बनाऊंगी इसको, हल्का फुल्का सा ही बनाऊंगी। और इन सबको टमाटर को मसालों को डाल के भून के ज़रा सा, तो साथ में ही आलू डाल दूंगी मैं इन्हें, और इनको भी मैं ढक के थोड़ी सी देर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, क्योंकि आलू जो है वो बॉईल किए हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मसाले हैं, नमक मिर्च है, वो आलूओं के अंदर अच्छी तरह चले जाएंगे। और 5 मिनट के बाद जो ये साबूदाना मैंने भिगोया था तो वो उसमें डाल देंगे। तो ज़्यादा नहीं मैंने लिया है साबूदाना, थोड़ा ही लिया है। तो इनको डाल के इसमें, और साथ के साथ ही मूंगफली डाल के मिक्स करके इसको हम 5 मिनट के लिए फिर से ढक के रख देंगे, जिससे कि साबूदाना भी अच्छे से पक जाए और मिल जाए। तो जी देखिए 5 मिनट बाद हमारी जो खिचड़ी है वो हो चुकी है बिल्कुल रेडी। तो ये मैंने रोज़ के हिसाब से बनाई है, क्योंकि जो व्रत वगैरह में खाते हैं वो तो बहुत ही सिंपल सी होती है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने डाल दी है 1 चम्मच मलाई, और मलाई से जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल मतलब क्रीमी क्रीमी सा इसका टेस्ट हो जाता है। और मलाई को 2 से 3 मिनट घुमाने के बाद इसमें डाल देंगे हरा धनिया हम। तो जी लीजिए हमारी साबूदाना की जो खिचड़ी है वो होगी है तैयार। तो जी मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, जब वैसे डेली यूज में बनाती हूँ। व्रत के लिए तो मैं व्रत में नमक नहीं खाती दिन में, तो इसीलिए मैं नहीं बनाती, व्रत में बहुत कम बनाती हूँ, रात के टाइम भी। तो यहाँ पे बस मैं लगा रही हूँ अपने लिए और कृष्णा के लिए, क्योंकि और तो कोई था नहीं घर में, तो मैं और ये कृष्णा ही थे। तो देखिए हमारी जो साबूदाना की खिचड़ी है वो बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है, खिली खिली सी एकदम से, और टेस्टी भी बहुत लग रही थी। दही के साथ खाएंगे तो और अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे बस
मैं खिला रही थी कृष्णा को खाना और मैं भी खा रही थी, तो तभी ये भी आ गए। और ये ना, ये जो गिली गिली सी चीज़ें होती हैं, जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीज़ें, इसके डैडी को पसंद नहीं आती, लेकिन फिर मैंने इनको खिलाई तो ये कहने लगे कि अच्छी लग रही है, तो फिर इन्होंने भी खाई। और इसके बाद जी बस फिर मैंने थोड़ी देर बाद चाय वगैरह बनाई, क्योंकि कृष्णा के डैडी चाय के लिए ही आए थे, 4 बज गए थे। तो हम यहाँ पे पी रहे हैं चाय। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो जी फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।